दूत 4 किस्म के होते हैं: राजदूत, पूर्णाधिकारी मंत्री, निवासी मंत्री और कार्यदूत। लेकिन भारत में दूत 3 तरह के होते हैं: राजदूत, हाई कमिश्नर और दूत। हर देश में दूतों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि उन पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डाला जा सकता कि उनसे कोई कार्य जबरदस्ती करवाया जाए। इसके अलावा कोई भी स्थानीय पुलिस दूतों के ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकती जब तक कि उस देश की सरकार को इस बारे में इत्तला न कर दी जाए। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत दूतों को कई चीजों से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसमें एक जरूरी बात ये भी है कि अगर कोई राजदूत अपने देश की सरकार को कोई खत लिखता है तो उस खत की वो सरकार जिस देश में वो है वो निगरानी नहीं कर सकती। चाहे वो तार लिखे, पत्र लिखे या कोई कूटनीतिक संदेश अपने देश को भेजे, उस संदेश पे कोई भी सरकार जिस सरकार में जिस देश में वो मंत्री या दूत है वहां पे वो सरकार उस खत का निरीक्षण नहीं कर सकती। उस चीज से भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत राजदूत सुरक्षित होते हैं। लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिन तरीकों के जरिए उस राजदूत को उसके कार्य से मुक्त किया जा सकता है। पहला तरीका, उस राजदूत की मृत्यु हो जाए। ऐसे मामले में उस राजदूत को कार्य से मुक्त माना जाता है। दूसरा तरीका, उस राजदूत के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगे हों या उस देश की सरकार ने उस राजदूत को वापस बुला लिया हो और कार्य मुक्त कर दिया हो। तीसरा तरीका, जिस देश की सरकार ने अपने राजदूत को जिस किसी भी देश में भेजा हुआ है उन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खराब होने की स्थिति में भी राजदूत को कार्य से मुक्त किया जा सकता है। इसमें 3 तरीके और भी हैं। संवैधानिक परिवर्तन की स्थिति में भी राजदूत को कार्य मुक्त माना जाता है। युद्ध की स्थिति में भी राजदूत को कार्य मुक्त किया जा सकता है। और इसका सबसे अंतिम तरीका, राजनयिक प्रतिनिधि के पद में परिवर्तन होने की स्थिति में भी राजदूत को कार्य मुक्त माना जा सकता है। राजदूत की व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है और आगे भी यूं ही निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि राजदूत ही वो कड़ी है जिसके जरिए देश अपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों और विभिन्न देशों में अपनी बात को रख पाते हैं। और इसी वजह से राजदूत का पद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार।